नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के शांति के प्रयासों की चर्चा पूरी दुनिया में हुई जब सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद गए थे। उन्होंने वहां पर पुतिन के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं है। यह सितंबर 2022 था और आज 2024 में, जुलाई 2024 में पीएम मोदी ने उन्हीं पुतिन के सामने, उन्हीं के देश मॉस्को में कहा है कि युद्ध के मैदान में समाधान, उन्हीं के देश रूस के मॉस्को में कहा है कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती। और आज तो उससे ज्यादा बढ़कर एक बात हुई है। आज राष्ट्रपति पुतिन ने भी खुले मंच से यह ऐलान किया कि भारत ने युद्ध में शांति का प्रयास किया है। यानी जो 2022 में पीएम ने कहा था उस पर आज मोदी ने आज फिर जो बात कही, पुतिन उस पर मुहर लगाते हुए कि भारत ने यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिश की। और रूसी राष्ट्रपति की इस मुहर के बाद मॉस्को से पूरी दुनिया को मैसेज साफ है, भारत सुपर लीडर है, भारत दुनिया में शांति का संदेश देता है। जबकि मॉस्को के इसी दौरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉस्को के इसी दौरे पर देश में सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि मोदी कैसे युद्ध रुकवा सकते हैं, और ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या आज के बाद यह बहस खत्म हो जाएगी या आगे भी इस पर बहस जारी रहेगी। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या दुनिया में मोदी ने एक बार फिर भारत का डंका बजा दिया। आज की अड़ी में इसी पर हम बात करेंगे। मॉस्को से मैसेज, भारत सुपर लीडर है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बयान आपको सुनवाएंगे। ये देखिए बड़ी खबर, पुतिन के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बम और गोलियों के बीच शांति वार्ता असंभव है, समाधान बातचीत से निकलेगा, बंदूक से नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री ने आज फिर शांति का संदेश दिया है राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। और पुतिन ने क्या कहा, अब आप ये देखिए। पुतिन ने कहा प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद, मोदी ने यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिश की, यूक्रेन संकट का हल ढूंढने की कोशिश की। Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса. И, конечно, прежде всего мирным путем. Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС. И в завершение своего вступительного слова хотел бы пожелать вам новых успехов в деле развития Индии, индийского государства. Мы с вами знакомы давно, я знаю, что вся ваша жизнь посвящена идее реализации, идее укрепления индийского государства и улучшения жизни индийского народа. Позвольте пожелать вам успехов. तो देखिए यहां पर पुतिन भी साफ कहते हुए कि आपने कई बार युद्ध रुकवाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कल जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में क्या कहा था
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्सपोस्ट में कहा था आज प्रधानमंत्री मॉस्को जाते हैं जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता असम और मणिपुर के लिए जाते हैं। बेशक पीएम के ढोल बजाने वालों ने दावा किया है कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया। संभवतः यह मॉस्को यात्रा और भी अधिक विचित्र दावों को जन्म देगी, यह कहा था जयराम रमेश ने। आज पुतिन कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने कई बार यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिश की, तो अब इसका क्या मैसेज जाता है?